आप सभी का हिंदी मैथ विद जे के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे प्राचीन इतिहास के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, क्या विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सुमेरियों द्वारा विकसित लिपि क्या थी? तो सुमेरियों द्वारा विकसित लिपि क्या थी? किलाक्षर। क्वेश्चन नंबर 3, हम्मुराबी संहिता किस सभ्यता से संबंधित है? तो हम्मुराबी सभ्यता बेबीलोनियन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसकी हमारा आंसर है नील नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर 5, गिजा का महान पिरामिड किसके लिए बनाया गया था? तो गिजा का महान पिरामिड खुफू के लिए बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्र के देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? आप ऑप्शन नंबर ए ओसोसिस, ऑप्शन नंबर बी ओरस, ऑप्शन सी नंबर र, ऑप्शन डी नंबर 19। कौन थे मिस्र के देवताओं में सबसे प्रमुख देवता? कौन थे? र। क्वेश्चन नंबर 7, रोजेटा स्टोन का उपयोग किस लिपि को समझने के लिए हुआ? चित्रलिपि को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, जिग्गुरात किस सभ्यता के धार्मिक स्थल थे? मेसोपोटामिया। स्फिंक्स किस पिरामिड के पास स्थित है? तो किसके पास स्थित है? गीजा के पास में। मिस्र के ऊपरी और निचले भाग को किसने एकीकृत किया? कौन किए? नारमर या मेनेस ने। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु लिपि का क्या हाल है? तो क्या हुआ? अभी तक नहीं पढ़ी गई। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा की मोहरों में किस पदार्थ का प्रयोग होता था? क्या? स्टेटाइट। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक काल किस सभ्यता के बाद आया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या आया? वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? किसमें लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? कौन थे? महावीर। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? ईसा पूर्व 6वीं सदी में।
बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बोध गया में। निरंजना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर हमारा होगा सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 20, महाजनपद काल में कितने प्रमुख जनपद थे? कितने थे? 16। यहाँ पे कितने थे? 16 थे। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई थी? एथेंस में। क्वेश्चन नंबर 22, फादर ऑफ हिस्ट्री किससे कहा जाता है? हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 23, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस से। क्वेश्चन नंबर 24, सुकरात का प्रमुख शिष्य कौन था? प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन रोम का प्रसिद्ध सेनापति और सम्राट कौन था जिसने जूलियन कैलेंडर बनाया? कौन था वो? जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 26, रोम की विधिक प्रणाली को कहा जाता था? 12 टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 27, रोमन साम्राज्य को दो भागों में किस सम्राट ने बांटा? थियोडोसिस ने। क्वेश्चन नंबर 28, पैक्स रोमाना का अर्थ है? पैक्स रोमाना का अर्थ क्या है? रोम की शांति। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन ग्रीस का कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार और ओडेस्य से जुड़ा है? कौन थे? होमर। क्वेश्चन नंबर 30, प्राचीन रोम का सबसे प्रसिद्ध युद्ध स्थल क्या था? कोलोजियम। क्वेश्चन नंबर 31, चीन में किस नदी को चीन की दुखद नदी कहा जाता है? कौन सी नदी है? वांग हो या पीली नदी? क्वेश्चन नंबर 32, किस राजवंश ने चीन की महान दीवार का निर्माण शुरू किया था? कौन था? किन थे? क्वेश्चन नंबर 33, कन्फ्यूशियस किस देश के महान दार्शनिक थे? ऑप्शन नंबर सी, चीन के। क्वेश्चन नंबर 34, सिल्क रोड किस देश से होकर गया था? ऑप्शन नंबर बी, चीन से।
क्वेश्चन नंबर 35, चीन की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता कौन सी थी? सांग थी। क्या थी? सांग। क्वेश्चन नंबर 36, टेरोकोटा आर्मी किस सम्राट से जुड़ी हुई थी? किनसी हुआंग से। क्वेश्चन नंबर 37, प्राचीन ईरान को किस नाम से जाना जाता था? फारस। फारसी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? साइरस महान। प्राचीन फारसी धर्म कौन सा था? जरथुस्त्र धर्म। क्वेश्चन नंबर 40, अलेक्जेंडर महान ने किस नदी के पार भारत में प्रवेश किया था? झेलम नदी को। अब क्वेश्चन नंबर 41 से 50 भारत के मौर्य, गुप्त और अन्य राजवंश के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का पहला बड़ा साम्राज्य कौन सा था? कौन सा साम्राज्य था? मौर्य साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 42, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 43, चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 44, कलिंग युद्ध के बाद किसने बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक। क्वेश्चन नंबर 45, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 46, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग। क्वेश्चन नंबर 47, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? भारतीय नेपोलियन के नाम से उपाधि से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, आर्यभट्ट ने किस विषय में योगदान दिया? बी, ज्योतिष और गणित में। क्वेश्चन नंबर 50, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।